हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की पुस्तक अतीत से वर्तमान, अध्याय 5 प्रारंभिक शहर प्रथम नगरीकरण। तो आइए अध्याय शुरू करते हैं। जैसा कि हम यहाँ तस्वीर देख रहे हैं, तस्वीर में गांव के लोगों की चौपाल लगी हुई है और लोगों के बीच चर्चा हो रही है कि भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता का क्या मतलब होता है। यहाँ जो तस्वीर हम देख रहे हैं, इस तस्वीर में नवपाषाण युगीन स्थल को दर्शाया गया है। आइए अब सबसे पहले देखते हैं धातु युग क्या है। तो नवपाषाण काल के बाद धातु युग का आरंभ हुआ, जिसमें मानव ने धातु का इस्तेमाल शुरू किया। धातु युग में ही आगे चलकर सिंध में कोटदीजी और अमरी, उत्तरी पंजाब में सरायखेला और जलीलपुर एवं राजस्थान में कालीबंगा जैसे स्थलों का विकास हुआ। इन स्थलों पर कृषि उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगे, रंगे हुए मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल होने लगा, लोग लंबी दूरी के व्यापार करने लगे और पकी ईंट के बने घरों में रहने लगे, जिसके चारों तरफ से किलेबंदी भी की गई थी। धातु युग का आरंभ नवपाषाण काल के अंतिम चरण में हुआ और पहला धातु तांबा था, जिसे नदी के तलहटों से प्राप्त किया जाता था। इस समय भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में कई ग्रामीण संस्कृति उदय हुई और इन संस्कृतियों के लोग बड़े पैमाने पर कृषि उत्पादन करने लगे थे। इसके बारे में हम लोग पिछले अध्याय में पहले ही पढ़ चुके हैं कि खेती की शुरुआत जो है वह किन परिस्थितियों में हुई थी। आइए अब देखते हैं मानव संस्कृति सभ्यता में कैसे प्रवेश करती है। तो किसी भी क्षेत्र की संस्कृति को सभ्य अवस्था में प्रवेश करने के लिए कुछ मापदंडों को पूरा करना होता है, जैसे वह क्षेत्र शहर में तब्दील हो गया हो, लेखन कला विकसित हो गई हो, शहरी आबादी के पालन पोषण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से जरूरी चीज़ों की पूर्ति हो रही हो, लंबी दूरी का व्यापार हो रहा हो और कारीगरी, कलाकारी तथा विज्ञान आदि का विकास हो गया हो। हड़प्पा संस्कृति इन सभी मानदंडों को पूरा करती थी। नवपाषाण युग के बाद विश्व के कई हिस्सों में मानवीय संस्कृति ने सभ्यावस्था में प्रवेश किया, जैसे भारत में हड़प्पा सभ्यता, इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सांग सभ्यता। आइए अब देखते हैं संस्कृति। तो समाज में प्रचलित रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, धार्मिक संस्कार, आर्थिक क्रियाकलाप के तौर तरीके, कला कौशल के विविध रूप, भाषा एवं साहित्य की शैली आदि परंपराएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही हो, उसे ही हम संस्कृति कहते हैं। तो इस प्रकार संस्कृति से तात्पर्य व्यक्ति के परिष्कृत व्यवहार से है, जिसे समाज द्वारा सीखा जाता है एवं इसका हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक होता रहता है। आइए अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज। तो लगभग 150 साल पहले पश्चिम पंजाब में रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में हड़प्पा स्थल के खंडहर का पता चला। इस खंडहर के महत्व को नहीं समझने के कारण रेलवे ठेकेदारों ने हड़प्पा खंडहर के कई ईंटों का इस्तेमाल रेलवे निर्माण में किया और इस अज्ञानता के कारण हड़प्पा की कई इमारतें नष्ट हो गईं। सन 1921 ईस्वी में पुरातत्वविदों ने इस स्थल का व्यवस्थित उत्खनन किया। तब जाकर पता चला कि खंडहर उपमहाद्वीप की सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसके बाद पुरातत्वविदों ने अनेक नगरों का पता लगाया, जिनमें मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, बनावली, लोथल और धौलावीरा प्रमुख हैं। पुराविदों ने लगभग 2800 हड़प्पा स्थल का पता लगाया है। चूंकि हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए उपमहाद्वीप में हड़प्पा के समकालीन पाए जाने वाले सभी शहरों को हड़प्पा सभ्यता के शहर के नाम से जाना जाता है। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनेक महत्वपूर्ण वस्तुएं मिली हैं, जैसे मोहरे, मनके, मापतौल के बाट, कांसे के बने उपकरण, मिट्टी के बने बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे। इन स्थलों से मूर्तियां भी मिली हैं। तो जैसा कि यहाँ हम मानचित्र देख रहे हैं नीचे में, यह मानचित्र जो है यह हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के क्षेत्र को दर्शाता है। आइए अब हम देखते हैं कि हड़प्पा नगरों की स्थिति क्या थी। तो हड़प्पा नगर के खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। इन्होंने इसे 1921 ईस्वी में खोजी थी और यह नगर रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो नगर की खोजकर्ता थे राखलदास बनर्जी। इस नगर की खोज 1922 ईस्वी में हुई थी और यह नगर सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है।
कालीबंगा नगर के खोजकर्ता थे ब्रजवासी लाल। इन्होंने इसे 1961 ईस्वी में खोजा था और यह नगर घग्गर नदी के तट पर बसा हुआ है। लोथल नगर के खोजकर्ता थे रंगनाथ राव। इस नगर की खोज 1954 ईस्वी में हुई थी और यह नगर भोगवा नदी के तट पर बसा हुआ है। धौलावीरा नगर की खोज RS बिष्ट ने की थी 1989-90 में। चहुंदुर नगर की खोज गोपाल दास मजूमदार ने की थी 1931 ईस्वी में और यह नगर सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है। रंगपुर नगर के खोजकर्ता थे माधव स्वरूप वत्स। इन्होंने इसे 1931 से 53 के बीच खोजा था और यह नगर मादर नदी के तट पर बसा हुआ है। आइए अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता क्या थी। तो हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश नगर दो हिस्सों में विभाजित थे। नगर का पश्चिमी हिस्सा छोटा परंतु ऊंची जगहों पर बसा था, जबकि पूर्वी हिस्सा बड़ा परंतु निचले इलाकों में बसा था। ऊंची जगहों पर बसे छोटे हिस्सों को पुरातत्वविदों ने नगर का दुर्ग कहा है और निचले इलाकों को निचला नगर कहा है। माना जाता है कि नगर दुर्ग में शहर के सुखी संपन्न लोग रहते थे, जबकि निचले नगर में साधारण लोग रहते थे। नगर की चहारदीवारियों का निर्माण ईंटों से की गई है। ईंटों के निर्माण एवं दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिकनाई में उच्च तकनीक का प्रयोग किया जाता था, तभी तो हजारों साल बाद भी दीवारें जो मिली हैं यह मजबूती से खड़ी रह सकी हैं। कुछ नगरों के दूर वाले हिस्से में बड़ी इमारतों और आवासीय ढांचे मिले हैं। इन इमारतों के नक्शे एवं निर्माण के तरीके विशिष्ट प्रकार के थे। मोहनजोदड़ो में एक तालाब मिला है जिसे पुरातत्वविदों ने महास्नानागार कहा है। तालाब के दोनों सिरों तक सीढ़ियां बनी हुई हैं और तालाब का फर्श तराशी गई ईंटों से बनाया गया है। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई है। तालाब के पास ही एक कुआं मिला है। स्नानागार में पानी इसी कुएं से निकालकर भरा जाता था। स्नानागार में पानी निकालने के लिए भी व्यवस्था की गई थी और स्नानागार के चारों तरफ कमरे बने हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि यह विशिष्ट नागरिकों के विशेष अवसर पर स्नान यहां पर आकर के किया करते थे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा और लोथल में एक समान विशेषताओं वाले संरचना मिली है। इन संरचनाओं को अन्नागार या कोठार के रूप में पहचाना गया है। इसी तरह कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। संभवतः इसका इस्तेमाल जो है यज्ञ के लिए किया जाता था। तो यहाँ जो हम नीचे तस्वीर देख रहे हैं, यह तस्वीर जो है हड़प्पा कालीन अन्नागार की है। आइए अब देखते हैं नगरीकरण का अर्थ। तो नगरीकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नगरीय जीवन पद्धति का विकास होता है। नगरीय जीवन पद्धति से तात्पर्य नगर में निवास करने वाले लोगों के वस्त्र, आभूषण, खान पान, बातचीत, संबंध, व्यवहार, पेशा इत्यादि से है। नगरीकरण की प्रक्रिया में एक नगरीय समुदाय अस्तित्व में आता है। इस समुदाय के आसपास सुख सुविधा के सभी आधुनिक साधन होते हैं। यहाँ यातायात एवं संदेशवाहक व्यवस्था विकसित होती है। शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, चिकित्सा इत्यादि से संबंधित अनेक संस्थाएं होती हैं। आधुनिक साधन तथा बहुमंजिली इमारतें इसकी विशिष्टता होती है। जगह जगह आवासीय कॉलोनियां होती हैं। जल आपूर्ति, बिजली आपूर्ति, सफाई, यातायात इत्यादि की देखरेख प्रशासन द्वारा की जाती है। नगरीकरण की प्रक्रिया में गांव अपना स्वरूप खो देता है और वहां कृषि कार्य नहीं होता। जरूरी खाद्य सामग्री की आपूर्ति खेतीहर इलाकों से होने लगती है और भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया हड़प्पा संस्कृति के समय से ही शुरू हो गई थी, जो आज भी जारी है। भारत की लगभग 28% जनसंख्या का नगरीकरण हो चुका है। आइए अब देखते हैं इमारत, सड़कें और नालियां। तो हड़प्पाई नगरों के घर प्रायः 1 या 2 मंजिले और कुछ तो 3 मंजिले मिले हैं। प्रत्येक घर में एक आंगन होता था और उसके चारों ओर कमरे बने होते थे।
मकानों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़कों की बजाय गली में खुलते थे। अधिकतर घरों में एक स्नानागार होता था। घरों में कुएं भी पाए गए हैं। नगरों में सुव्यवस्थित सड़कें और नालियां बनी हुई थी और इनके साथ साथ जल की निकासी के लिए नालियों का भी उचित प्रबंध किया गया था। नगर योजनाबद्ध तरीके से बसाए गए थे, जिसकी गलियां तथा सड़कें एक दूसरे को लगभग समकोण पर काटती थीं। इस तकनीक की वजह से शहर कई आयताकार खंडों में विभाजित हो जाता था। जल निकासी की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। घरों से निकलने वाले मल जल पास की गली में बनी हुई मध्यम आकार की निकास नालियों तक पहुंचते थे और मध्यम आकार वाली नलियां बड़ी सड़कों के साथ साथ बने हुए बड़े नालों में मिलती थीं। नाले ईंटों से ढके होते थे और बड़े नालों में जगह जगह पर आयताकार गड्ढे बने होते थे, जिनमें गंदगियां इकट्ठा हुआ करती थीं और गंदगी को एक निश्चित समय पर साफ कर दिया जाता था। तो इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग स्वास्थ्य तथा सफाई के प्रति कितने जागरूक थे। यहाँ जो हम नीचे तस्वीर देख रहे हैं, यह तस्वीर जो है मोहनजोदड़ो काल की सड़क की तस्वीर है। तो आप देख सकते हैं यह कितनी चौड़ी सड़क बनाई गई है और कितने व्यवस्थित तरीके से सड़क के किनारे मकान बनाए गए हैं। आइए अब देखते हैं नगरीय जीवन। तो हड़प्पाई नगरों में पाई गई आवासीय इमारतें, सड़कें, गलियों एवं नालियों की सुनियोजित व्यवस्था इस तथ्य को उजागर करती है कि हड़प्पा के शहरों की योजना में कुशल शासक वर्ग का हाथ रहा होगा। यह भी संभव है कि शासक शहर के लिए जरूरी धातुएं, बहुमूल्य पत्थर एवं अन्य उपयोगी चीजों को मंगवाने के लिए लोगों को दूर दूर के प्रदेश में भेजते होंगे। नगर निर्माण में ईंटों के उपयोग से स्पष्ट होता है कि लोग व्यापक पैमाने पर ईंट बनाने का काम किया करते थे और इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो भोजपत्र या कपड़े पर लेखन कार्य किया करते थे, जो अब नष्ट हो चुके हैं। उनके द्वारा मुहरों, हाथी दांत आदि पर लिखे अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा नगरों में सोनार, पत्थर काटने वाले, बुनकर, नाव निर्माता जैसे शिल्पकार भी रहते थे, जो अपने घरों या निर्माण स्थल पर तरह तरह की चीज बनाया करते थे। हड़प्पाई नगरों के निवासी सूती वस्त्र तथा गर्म कपड़ों का उपयोग किया करते थे। स्त्री पुरुष हार, बाजूबंद, अंगूठी, चूड़ी, कमरबंद, कान की बाली तथा पायल जैसे गहने पहना करती थी। इनके निर्माण में सामान्यतः सोना, चांदी, हाथी दांत तथा तांबों का प्रयोग होता था। गहनों के निर्माण में गोमेद, स्फटिक जैसे बहुमूल्य पत्थरों का भी इस्तेमाल किया जाता था। लोग चाक पर निर्मित आग में पके हुए मिट्टी के सादा तथा चित्रकारी वाले बर्तन का इस्तेमाल करते थे। तांबा, कांस्य, चांदी तथा चीनी मिट्टी के बर्तनों का भी उनके द्वारा उपयोग किया जाता था। सख्त पत्थरों से नाप तौल के लिए बाट तथा गहने के तौर पर इस्तेमाल के लिए मनके का निर्माण किया जाता था। तो यहाँ जो हम तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है आभूषण की। बच्चों के खिलौनों में छोटे चक्के वाली बैलगाड़ियां, पशु मूर्तियां आदि प्रमुख रूप से बनाई जाती थी और लोग पासे का खेल भी खेलते थे। आइए अब देखते हैं मोहरे, हड़प्पा सभ्यता के विशिष्ट लक्षण। हड़प्पाई शिल्पकला में शिल्पकारों द्वारा पत्थर की बनी मोहरें महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। मोहरों का प्रयोग संभवतः धनी लोग अपनी निजी संपत्ति को चिन्हित करने और पहचानने के लिए करते थे। हड़प्पाई मोहरें अपने दो महत्वपूर्ण विशेषताओं के लिए जानी जाती हैं। प्रथम विशेषता थी कि इस पर जानवरों की सुंदर कलाकृतियां मिलती हैं और दूसरी विशेषता थी इस पर कुछ लिखा हुआ होता था। मोहरों पर लिखे अधिकांशतः लेखों में 2 से 4 शब्द ही पाए गए हैं। इस तरह हड़प्पाई लोगों ने लेखन कला का आविष्कार किया। आइए अब देखते हैं हड़प्पाई लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था। इससे पहले ऊपर जो ये तस्वीर हम लोग देख रहे हैं, ये तस्वीर जो है, ये सारी तस्वीरें मोहरों की हैं। हड़प्पा कालीन मोहर जो हमें प्राप्त हुए हैं खुदाई से, ये सब उन मोहरों की तस्वीरें हैं। तो हड़प्पाई नगर गांव से घिरा होता था। गांव के लोग ही शहर में रहने वाले लोगों के लिए खाने का सामान उपलब्ध कराते थे, ठीक वैसे ही जैसे आज के शहरों की खाद्य सामग्रियां गांव वाले उपलब्ध कराते हैं। हड़प्पाई लोग गेहूं, जौ, मटर, धान, तिल और सरसों से परिचित हैं। खेती जमीन को खोदकर तथा हल से भी की जाती थी।
सिंचाई कुओं एवं नदियों पर बांध बनाकर की जाती थी। खेती के अलावा हड़प्पाई लोग पशुपालन भी किया करते थे। गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां मुख्य पालतू पशु थे। भोजन प्राप्त करने के अन्य साधन के रूप में खाद्य संग्रहण एवं शिकार भी चलता रहा। हड़प्पा संस्कृति में व्यापार का बड़ा महत्व था। यह व्यापार हड़प्पा सभ्यता के भीतरी एवं बाहरी क्षेत्र से भी होता था, लेकिन वस्तुओं के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल की उपलब्धता हड़प्पाई नगरों में अपर्याप्त थी। इसलिए हड़प्पाई सभ्यता के लोग राजस्थान के खेतरी से तांबा मंगवाते थे, कर्नाटक के कोलार से सोना मंगवाते थे, अफगानिस्तान एवं ईरान से चांदी मंगवाते थे, अफगानिस्तान के बदख्शा से वैद्यूर्य मणि मंगाते थे, मध्य एशिया से फिरोजा मंगाते थे, गुजरात से समुद्री उत्पाद मंगाते थे, जबकि जम्मू से लकड़ी आदि प्राप्त किया करते थे। आइए अब देखते हैं नगरवासियों का धार्मिक जीवन। हड़प्पाई लोग धरती की उर्वरता को देवी समझते थे और उनमें मातृदेवी की पूजा का खूब प्रचलन था। हड़प्पा में पकी हुई मिट्टी की स्त्री मूर्तियां भारी संख्या में मिली हैं। एक मुहर पर पुरुष देवता का भी चित्र मिला है। चित्रित देवता का संबंध पशुपति महादेव से स्थापित किया गया है। इसी तरह हड़प्पावासी वृक्ष और पशु की भी पूजा करते थे। उनके बीच एक सिंग वाला जानवर जो गैंडा हो सकता है का विशेष महत्व था। उसके बाद कुबड़ वाला सांड महत्वपूर्ण स्थान रखता था। हालांकि मातृदेवी, पुरुष देवता अथवा पशु पूजा के अतिरिक्त किसी मंदिर का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिला है। हड़प्पाई लोग संभवतः भूत प्रेत और जादू टोना पर विश्वास करते थे, इसलिए उनसे बचने के लिए ताबीज पहनते थे। हड़प्पाई लोग मृतकों को दफनाने के साथ साथ जलाने का भी काम किया करते थे। यहाँ जो नीचे हम तस्वीर देख रहे हैं, यह है पशुपति मोहर की। आइए अब धौलावीर का एक सूक्ष्म निरीक्षण कर लेते हैं। तो धौलावीरा गुजरात के उत्तर पश्चिमी कोने में बसा था। धौलावीरा हड़प्पाई शहरों में दो कारणों से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रथम, संपूर्ण शहर 3 भागों में बटा हुआ था, गढ़ी, मध्यनगर और निचला नगर। इसमें गढ़ी और मध्यनगर की अपनी अपनी किलेबंदी थी, जबकि निचला नगर किलेबंदी नहीं की गई थी। गढ़ी और मध्यनगर किलेबंद होते हुए भी आपस में जुड़े हुए थे। गढ़ी और मध्यनगर में खूब चौड़ा और खुला मैदान बना हुआ था। ऐसा लगता है कि यह खुला मैदान राजकीय, सामाजिक, धार्मिक सभाओं, उत्सवों या समारोह के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। दूसरे, यहाँ से एक ऐसे शिलालेख भी प्राप्त हुई है जिस पर बड़े अक्षर अंकित किए गए हैं। प्रत्येक अक्षर को दूध जैसे सफ़ेद पत्थरों के टुकड़े मिलाकर धातु या स्फटिक चूर्ण की लई की मदद से बनाया गया है। आइए अब लोथल का सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं। लोथल खंबात की खाड़ी के निकट अहमदनगर से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक हड़प्पाई नगर था। शहर की किलेबंदी की गई थी। किले के भीतर निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार के घर थे। गोदाम, मनके और फारस की खाड़ी के मोहरे यहाँ पर पाई गई थी। लेकिन लोथल हड़प्पाई सभ्यता के इसलिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि यहाँ से एक बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। यहाँ से जलीय मार्ग से व्यापार किया जाता था। आइए अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के अंत का रहस्य। तो हड़प्पा सभ्यता का अंत जो है लगभग 1700 ईसा पूर्व में शुरू हो गया था। हड़प्पा सभ्यता का अंत क्यों हुआ और कैसे हुआ अभी तक मालूम नहीं। हड़प्पा सभ्यता के विनाश के लिए विद्वानों ने बहुत से कारण बताए हैं, जैसे बाढ़ ने शहरों को डुबा दिया हो, भूमि में नमक की मात्रा एवं बंजरता बढ़ गई हो, बाहरी लोगों ने हड़प्पा वासियों पर हमला कर दिया हो और उन्हें समाप्त कर दिया हो। इसी तरह यह भी कहा गया कि वातावरण में भौतिक, रासायनिक परिवर्तन एवं पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव हुआ हो, जिससे लोग जो है संदर्भ सभ्यता के स्थलों से दूर जाने के लिए विवश हो गए हों। तो आइए अंत में देखते हैं कि हमने क्या सीखा। धातु युग का आरंभ नवपाषाण काल के अंतिम चरण में हुआ। पहला धातु तांबा था, जिसे मानव ने प्रयोग किया, जिस नदी की तलहटियों से प्राप्त किया जाता था। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल हड़प्पा कालीन स्थल हैं। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी 1922 ईस्वी में किया था। कालीबंगा की खोज ब्रजवासी लाल ने
1961 ईस्वी में किया था। चहुंदरों की खोज गोपाल मजूमदार 1931 ईस्वी में किया था। हड़प्पाई सभ्यता के लोग राजस्थान के खेतरी से तांबा मंगाते थे, कर्नाटक के कोलार से सोना मंगाते थे, अफगानिस्तान एवं ईरान से चांदी मंगाते थे, मध्य एशिया से फिरोजा मंगाते थे, गुजरात से समुद्री उत्पाद मंगाते थे तथा जम्मू से लकड़ी आदि प्राप्त करते थे। हड़प्पाई लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, वृक्ष और पशु की भी पूजा वे करते थे। लोथल शहर से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। महास्नानागार मोहनजोदड़ो नगर से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा और लोथल से अन्नगार की प्राप्ति हुई है। कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड भी प्राप्त हुआ है। हड़प्पाई सभ्यता लगभग 1700 ईसा पूर्व ह्रास होने लगा था। तो आप सबों को हमारा यह प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।